15 अगस्त 1947 एक तारीख जो हर भारतवासी के जहन में साफ साफ बैठी हुई है। लेकिन ऐसी ही एक और तारीख है 1 जून 1949। अगर ये तारीख नहीं होती तो शायद भारत की छाती में एक पाकिस्तान बना होता। अगर ये तारीख नहीं होती तो भारत के हृदय प्रदेश में एक दूसरा देश पल रहा होता। और ये सब होता इसलिए क्योंकि भोपाल आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हो पाया था, क्योंकि भोपाल को आज़ाद करने में साल भर से ज़्यादा का वक्त और लग गया। और ये सब हुआ एक ऐसी रियासत के कारण जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों से निपटने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे निपटूंगी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। हम बात कर रहे हैं भोपाल के विलीनीकरण की, और हमारे आज के इस वीडियो में हम भोपाल के नवाब खानदान और भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई, उस समय भोपाल में सिकंदर जहां बेगम का शासन था। 1857 की क्रांति में मध्य भारत का क्षेत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तरफ जहां बुंदेलखंड और सागर के युद्ध था, अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के भी क्षेत्र नजदीक पड़ता था, और साथ ही तात्या टोपी के लिए भी ये क्षेत्र बड़े समय तक उनका केंद्र रहा था। ऐसे में क्रांतिकारियों की बड़ी मूवमेंट इसी क्षेत्र में होती थी। ऐसे में सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया। सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की काम किया, और साथ ही क्रांतिकारियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का भी फैसला लिया। एक चिट्ठी मिलती है सिकंदर जहां बेगम की, जिस चिट्ठी में सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल रियासत के किसानों, व्यापारियों, नागरिकों, पुलिस के अधिकारियों और अपने जवानों को साफ साफ निर्देश दिया था कि जो अंग्रेज यहां से निकलना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रूप से होशंगाबाद पहुंचाया जाए, और साथ ही क्रांतिकारियों को किसी भी स्थिति में ना रुपया, ना पैसा, ना रसद उपलब्ध करवाई जाए। सिकंदर जहां बेगम अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेज रही थी। भोपाल के इस क्षेत्र में जो क्रांति को लीड कर रहे थे, जो सबसे पहले आगे क्रांतिकारी खड़े थे, उनका नाम था फाजिल मोहम्मद खां। जब सिकंदर जहां बेगम ने फाजिल मोहम्मद खां को पकड़ा तो उन्हें राहतगढ़ के किले के दरवाजे पर लटका कर फांसी दे दिया। फाजिल मोहम्मद खां के महारानी लक्ष्मीबाई से अच्छे संबंध थे। जब महारानी लक्ष्मीबाई को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर सिकंदर जहां बेगम को कहा कि अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद मेरी तलवार सबसे पहले तुम्हारी रियासत की तरफ मुड़ेगी। लेकिन अफसोस 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। अफसोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई और सिकंदर जहां बेगम को अंग्रेजों के साथ वफादारी का इनाम मिला। 28 अक्टूबर 1868 को सिकंदर जहां बेगम की मौत हो गई, और उसके बाद 16 नवंबर को शाहजहां बेगम ने भोपाल का शासन संभाला। इनका भी काम कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। शाहजहां बेगम के दौरान भी भोपाल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। ऐसी स्थिति बना दी गई थी जहां पे हिंदू समाज के लोग सर उठाकर रह नहीं सकते थे। लेकिन इस समय कोई बड़ी क्रांति, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान लोगों में समाज के प्रति भाव का जागरण हुआ। इस दौरान आर्य समाज 1890 में आर्य समाज की स्थापना भोपाल में हुई। उस समय ये मित्र सभा के नाम से स्थापित हुआ था। आर्य समाज ने गांव-गांव जाकर लोगों से बात करके उनके अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने की कोशिश की। उनके अंदर धर्म के प्रति, समाज के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाने का काम किया। और आर्य समाज के इन कामों का प्रभाव तो दिख रहा था, लेकिन आर्य समाज स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था। जब काफ़ी देर जाके लगभग 1905-1910 के करीब आर्य समाज सामने आया, तब तक आर्य समाज मित्र सभा के नाम से काम कर रहा था। डेटा बताता है कि इस दौरान भारत में, भोपाल में 95% आबादी हिंदुओं की आबादी थी। लेकिन हमीदुल्ला खां का समय आते आते ये हिंदू आबादी घट के 85% पर पहुंच गई।
बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से मुसलमान आके भोपाल में बसने लगे और साथ ही क्रूर तरीके से यहाँ पे लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। धर्मांतरण का ये कानून इतना खराब था कि इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने नवजीवन में लेख लिखा था, जिसके बाद जनता का आंदोलन चला और मजबूरन इस कानून को हटाना पड़ा। आर्य समाज की जन जागृति का परिणाम था। पहली बार देखने को मिला जब लोकमान्य तिलक 1916 में भोपाल से गुजर रहे थे। भोपाल स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची और लोकमान्य तिलक वहां उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए 1500 लोग पहुंचे थे। यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने इस सभा को संबोधित किया, लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। लेकिन जैसे ही शासकों तक इस बात की सूचना पहुंची, तुरंत रेलवे का जो मास्टर था, यहाँ का स्टेशन मास्टर था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। हर तरह से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को मिलने जुलने ना दिया जाए, लोगों को जमा होने ना दिया जाए। जब भोपाल में हिंदू आबादी 85% थी, उस समय सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की हिस्सेदारी मात्र 8% की थी। इसी भोपाल का शासन था। यहाँ पे जब इस बात की होने लगी कि भारत अब स्वतंत्र होने वाला है, जब जगह जगह डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की मांग उठने लगी, तो भोपाल के शासक हमीदुल्ला खां ने एक षड्यंत्र रचा। हमीदुल्ला खां ने भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कर दी। कहना यह था कि 5 लोग हैं चयनित, इनको आप चुन लीजिए और इन 5 के माध्यम से पूरा का पूरा शासन चलाया जाएगा। ये दिखाने की कोशिश थी कि आपको लोकतंत्र का एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश थी। भोपाल के लोगों ने इस साजिश को अच्छे से पहचाना। भोपाल के लोगों ने प्रजामंडल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भोपाल में काम कर रहे क्रांतिकारियों का एक संगठन, भोपाल में जो लोग जन आंदोलन खड़ा करने का काम कर रहे थे, ये जाके सरदार पटेल से मिले और यहीं पर योजना बनी भोपाल में भोपाल को स्वतंत्र करने के लिए जन आंदोलन चलाने की। इस बात की सूचना हमीदुल्ला खां को मिली, लेकिन हमीदुल्ला खां इस बात के लिए तैयार नहीं था कि भोपाल को भारत में मिला दिया जाए। हमीदुल्ला खां पहले तो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन बाद में जब हैदराबाद के निजाम से उनकी करीबियां बढ़ने लगी तो वो भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। इसके लिए तैयार हो गए थे। जब हमीदुल्ला खां को सारी योजना समझ में आई तो नवाब ने अपना पहला फरमान जारी किया। इस फरमान में साफ साफ लिखा था कि भोपाल में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आकाशवाणी केंद्र नहीं चलाए जाएंगे और ना ही कोई व्यक्ति रेडियो पर समाचार सुनेगा। हर तरफ से आ रही आवाज़ों को क्रूरता से दबाने के प्रयास किए गए। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमीदुल्ला खां ने पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र रचा, किस तरह हमीदुल्ला खां ने भारत के विरोध में पूरी की पूरी नीति बनाई, कैसे बोरास में दर्जनों लोगों को गोली मार दी गई, और साथ ही बात करेंगे उस आंदोलन की जिस आंदोलन के बाद भोपाल स्वतंत्र हो सका। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतज़ार कीजिए भोपाल विलीनीकरण आंदोलन पर हमारे अगले वीडियो की। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।